नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस चैनल पे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द। और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मिलने से शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसे शब्द कहते हैं। जैसे कि देखते हैं, क प्लस म प्लस ल बराबर कमल। क्या हो गया? क प्लस म प्लस ल बराबर हो गया कमल। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, क प्लस ल प्लस म बराबर क्या हो गया? कलम। म प्लस द प्लस न बराबर क्या हो गया? मदन। इसको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, ये तीनों वर्णों के मिलने से क्या बना? एक शब्द बना। क्या बना? एक शब्द। वर्ण कौन कौन सा है? तो क है, म है और ल है। ये तीनों के मिलने से कमल बन गया। ठीक उसी तरह एक और वर्ण है, क है, ल है और म है। ये तीनों के मिलने से क्या बना? कलम। कलम कहने का मतलब ये कलम, जो कि जैसे कमल, कमल का मतलब आप लोगों को पता होगा, कमल का फूल जो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब म प्लस द प्लस न यानी मदन। मदन किसी का नाम होता है। ठीक है, इसका मतलब भी निकल रहा है, मतलब जिस वर्ण से किसी का मतलब निकले उसको हम लोग शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग वाक्य पढ़ने वाले। ठीक है, वाक्य पढ़ने वाले, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्द के मिलने से वाक्य बनता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे में मोहन घर जाता है। जैसे में मोहन घर जाता है, यानी इसमें साफ साफ पता चल रहा है वाक्य में कि मोहन कहाँ जाता है? तो घर जाता है। अब एक और देखते हैं, राम आम खाता है, यानी राम क्या करता है? आम को खाता है, यानी एक क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। अब फिर देखते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। वे लोग पढ़ते हैं, यानी वे लोग की बात हो रहा है। वे लोग क्या करते हैं? तो पढ़ते हैं। यही क्या है? तो वाक्य है। ठीक है, जैसे कि एक शब्द मोहन, फिर घर, फिर जाता, फिर है, यानी जो है चारों ये शब्द है। इस शब्दों के मिलने से क्या बना है? तो वाक्य बना है। जिस तरह से राम आम खाता है, ये चारों क्या है? तो शब्द है। ये चारों अगर एक साथ मिल गए तो क्या बन गए? वाक्य बन गए। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको इसका एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। जैसे मोहन लिख दिए, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद घर, फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे जाता, फिर प्लस कर देंगे और फिर है कर देंगे। ये जो है, ये चारों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो इसका क्या बन जाएगा? मोहन घर, घर जाता है। यानी हम इस चारों शब्द को जोड़ें तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। ये क्या बन गया? तो वाक्य बन गया। किन के शब्दों को जोड़ें? मोहन प्लस घर प्लस जाता प्लस है। ये चारों शब्द को हम जोड़ें तो शब्द क्या बन गया? वाक्य बन गया। जो क्या बना? मोहन घर जाता है। हम इस उदाहरण को तोड़ें तो ऐसे बना। ठीक है, अब इसको हम करके देखते हैं, यानी कर देंगे राम प्लस आम और प्लस खाता और प्लस है। अब इन तीनों को हम तोड़ दिए। ठीक है, तो ये इधर एक शब्द बन गया, एक इधर शब्द, एक इधर शब्द, एक इधर शब्द। ठीक है, ये चारों शब्द बन गए। अब हम ये चारों को मिला देते हैं। चारों को मिलाते हैं, राम आम खाता है। ये चारों को मिला दिए तो क्या बन गया? राम आम खाता है। यानी हम लोग शब्द को मिलाने से यानी वाक्य बन रहा है। शब्द को जोड़ने से क्या बन रहा है? तो वाक्य बन रहा है। इसका मतलब निकल रहा है। जैसे में राम आम खाता है, यानी राम क्या करता है? तो राम क्या? आम खाता है। राम क्या करता है? आम को खाता है, यानी इसका मतलब निकल रहा है। जिस तरह था मोहन घर जाता है, यानी इसका भी मतलब निकल रहा है मोहन कहाँ जा रहा है? तो घर जा रहा है। आई होप कि आज को इस वीडियो से आप लोग के शब्द और वाक्य समझ में आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।